माफी चाहूंगी आपसे क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है सर, थोड़ा ही बचा है। संदीप जी और सुरेंद्र भाटिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पॉइंट पर। नहीं, जो बात संदीप जी कह रहे हम्म। थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है, जी। उन्होंने जितने वादे किए थे हम्म। वो वादे उनकी ब्यूरोक्रेसी के बीच में फंस गए हैं और किसी भी कार्यकर्ता का कोई मान सम्मान नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो लोग मंत्री थे उनकी भी कोई नहीं सुन। अनिल विज सबसे बड़े मंत्री थे। बिल्कुल। एक फतेहाबाद की घटना हुई थी, एक एसपी ने सामने उनके जवाब दे दिया। खट्टर साहब ने कई महीने तक उस एसपी की ट्रांसफर नहीं की। हम्म। तो अनेक बार अनिल विज नाराज हुए, जनता के नाम से नाराज हुए। ठीक है। खट्टर साहब को जो ब्यूरोक्रेसी थी वो जो है ना इस ढंग से पेश आती थी भी वही सही है और उनको अच्छा भी लगता होगा, इसलिए ब्यूरोक्रेसी के वो खिलाफ नहीं गए। कार्यकर्ताओं में बहुत भारी रोष है। आप देखेंगे पार्लियामेंट चुनाव में तो 5 सीटें इसलिए आ गई क्योंकि एक परसेप्शन नेशनल मीडिया ने बना दिया था हम्म। कि आएगा तो मोदी ही। तो अब परसेप्शन ये है कि बिल्कुल आएगी तो बिल्कुल सर, लेकिन कांग्रेस। लोकसभा चुनाव अलग है, समय की थोड़ी कमी है। बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव अलग है, हरियाणा विधानसभा चुनाव अलग है। देखिए जो लोकसभा में हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब बारी आती है हरियाणा विधानसभा चुनाव की कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताएगी और इस बार के जितने समीकरण बदले हैं कितना अफेक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।